संजू अपने माँ के साथ घर के बाहर बैठे सिलेंडर को बार बार उलट पलट कर देख रहा था, जैसे शायद उसमें कोई आखिरी सांस बची हो। माँ, आज भी गैस नहीं आएगी? माँ ने बिना उसकी ओर देखे कहा। कह रहे हैं कि शहरों में भी खत्म हो गई है, हमारा नंबर तो बहुत दूर है। संजू को समझ नहीं आता था कि दूर कहीं चल रही लड़ाई उसके घर के चूल्हे को कैसे बुझा सकती है। एक अधूरी रसोई, घर में आटा था, दाल थी, लेकिन आग नहीं थी। पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग रामचरण काका ने कहा, बेटा, पहले के जमाने में लकड़ी का चूल्हा होता था, अब सब गैस पर निर्भर हो गए हैं। संजू की माँ ने एक सूखी हंसी हंसी। लकड़ी भी अब कहाँ मिलती है काका, जंगल भी तो बचे नहीं। शहर की सच्चाई। संजू का बड़ा भाई राजू, जो शहर में काम करता था, फोन पर बोला, यहाँ तो सिलेंडर के लिए लड़ाई हो रही है। ब्लैक में 2000 का सिलेंडर 5000 में मिल रहा है। और लोग? माँ ने पूछा। लोग? राजू कुछ पल चुप रहा। लोग अब खाना नहीं, बस किसी तरह जीने की कोशिश कर रहे हैं। एक पुरानी याद। रात को भूखे पेट सोते हुए संजू को दादी की बातें याद आईं। हमारे जमाने में चूल्हा कभी नहीं बुझता था, क्योंकि हम खुद आग बनाना जानते थे। संजू अचानक उठ बैठा। खोज। अगले दिन वो गांव के पुराने खंडहर जैसे घर में गया, जहां कभी उसकी दादी रहती थी। वहां उसे एक टूटा हुआ मिट्टी का चूल्हा मिला। वो उसे उठाकर घर ले आया। माँ ने हैरानी से पूछा, ये क्या करेगा? संजू बोला, दादी कहती थी कि आग कभी खत्म नहीं होती, बस उसे जलाना आना चाहिए। पहली लौ। गांव के कुछ बच्चों को साथ लेकर संजू जंगल के किनारे गया। सूखी टहनियां, पत्ते और गोबर के उपले इकट्ठा किए। शाम तक उसने चूल्हा तैयार कर लिया। पहली बार जब आग जली तो वो सिर्फ लकड़ी नहीं जली, वो उम्मीद थी। माँ की आंखों में आंसू थे। तूने तो घर फिर से जला दिया बेटा। एक नई शुरुआत। धीरे धीरे पूरे गांव में फिर से चूल्हे जलने लगे। लोगों ने पुराने तरीके याद किए। कुछ ने सोलर कुकर बनाए, कुछ ने बायोगैस प्लांट शुरू किया। गांव अब गैस का इंतजार नहीं करता था। अंतिम संदेश। दूर कहीं युद्ध अभी भी जारी था, लेकिन लेंद्रा गांव ने एक बात सीख ली थी कि जब दुनिया की आग तुम्हारा चूल्हा बुझा दे, तो अपने अंदर की आग को जलाना सीखो।